वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आज उससे आगे रिलेट करते हुए पढ़ा रहा है, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ साथ बोलने का प्रयास करें। तो चलिए, तो आपको आज पढ़ना है करेक्ट यूज ऑफ फॉर, यानी इस फॉर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? फॉर के बारे में। अगर जो इस फॉर को समझा जाए तो फॉर अपने आप में होता क्या है, सबसे पहले इस फॉर को समझा जाए तो ये फॉर अपने आप में टाइम प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है? टाइम प्रीपोजिशन। क्या बोला, एक बार बोलो, टाइम प्रीपोजिशन। अब ये प्रीपोजिशन होता क्या है, ये नहीं होता, ये तो बात की बात है, लेकिन आपको जो नॉर्मल समझना है वो मैं पहले आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये फॉर क्या हो गया? तो ये हो गया एक टाइम प्रीपोजिशन होता है। अब कई टीचर और कई लोग को समझ में आता है कि जहाँ भी देखो सिंस या फॉर लगा रहे सीधे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चिपका दो। इतना तक के ना, इससे ज़्यादा मैं जानता हूँ ना ज़्यादा बताऊँगा। ये सीधे रटने की बात होती है, तो रटना नहीं, हर एक चीज़ को समझना। अगर जो इसके मीनिंग की बात करें, किसकी बात करें? मीनिंग मतलब सीमेटिक्स की बात करें, तो मीनिंग की बात करते तो इसका दो मीनिंग निकलता है। इसका दो मीनिंग निकलता है। एक तो निकलता है से, एक क्या निकलता है? से, और एक निकलता है के लिए। एक क्या निकलता है भाई साहब? के लिए। फिर से बोलो, के लिए। हाँ, समझ में आया? तो अब इसको समझना चाहें तो ये फॉर का दो मीनिंग निकला। जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ आई हैव बीन, जैसे मैं लिखता हूँ आई हैव बीन, आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 years, 2 years। आई हैव बिन वर्किंग हेयर फॉर 2 years, यानी मैं यहाँ 2 वर्षों से काम कर रहा हूँ। तो ये अगर जो समझा जाए तो इसे टाइम लाइन को समझा जाए तो आप इसका मीनिंग से निकालोगे या फिर के लिए निकालोगे? तो आपने बोला सही, से निकालोगे। क्या निकालोगे? से। तो जैसे मैं कहता हूँ आई हैव बिन वर्किंग हेयर फॉर 2 years, मतलब मैं यहाँ 2 वर्षों से काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ 2 वर्षों से काम कर रहा हूँ। अब इसको टाइम लाइन पे समझा जाए तो अगर जो समझा जाए तो ये अपने आप में क्या बताने काम किया? कॉन्टीन्यूअस, CONTINUOUS, कॉन्टीन्यूअस एक्शन। और ये बीन मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को समझा जाए तो ये परफेक्ट। क्या हो गया? परफेक्ट। कौन सा एक्शन? यानी इस व्यक्ति ने 2 वर्षों से इसका काम करने की बात करें तो फॉर 2 years, फॉर 2 years मतलब इस व्यक्ति ने 2 साल क्या काम को कंप्लीट कर लिया। और जो इसे समझा जाए तो इस व्यक्ति ने 2 साल इसके काम के करना क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। कंप्लीट का मतलब परफेक्ट। और उसके बाद इसके करने का काम अभी भी आगे क्या है? कॉन्टीन्यूअस है। क्या है? कॉन्टीन्यूअस है। जैसे मैं आपके सामने इसे टाइम लाइन पे शो करता हूँ। किस पे? टाइम लाइन। चलिए, ये हो गया। उसके बाद अगर जो समझा जाए तो ये अपने आप में क्या हुआ? प्रेजेंट टाइम हुआ। क्या हुआ? प्रेजेंट टाइम हुआ। प्रेजेंट, और उससे थोड़ा सा भी पहले जाए तो वो अपने आप में क्या हो गया? पास्ट हो गया। क्या हो गया? पास्ट। अगर जिससे थोड़ा सा भी बात जाने का प्रयास करें तो ये क्या हो गया? फुटूरे नहीं, फ्यूचर। क्या हो गया? फ्यूचर। क्या हो गया? फ्यूचर। अब इस बंदे ने आई हैव बिन वर्किंग हेयर फॉर 2 years, मतलब मैं यहाँ 2 वर्षों से काम कर रहा हूँ। क्या मैं यहाँ, ये हो गया। अगर जो इस, ये हो गया। अगर जो समझा जाए तो मान लिया जाए ये हमारा अभी ईयर क्या चल रहा है? 2022, 2022। इससे थोड़ा सा भी पहले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2021। उसके बाद इससे थोड़ा सा भी पहले जाएंगे तो 2020 हो जाएगा। इससे थोड़ा सा भी पहले जाएंगे तो 2019, और ये क्या हो गया? 2018। अब प्रेजेंट से थोड़ा सा भी बाद जाएंगे तो वो क्या होगा? फ्यूचर। तो 2023, 2024, और ये क्या हो गया? 2025। क्या हो गया? 2025। अब इस व्यक्ति ने 2 साल से काम करना शुरू किया। 2 साल से ये आपका रहा। मान लिया जाए इस व्यक्ति ने 20 से काम करना शुरू किया, 20 से काम करना शुरू किया, और ये 20 से 22 तक के तो इसका काम कंप्लीट हो गया। अगर जी इतना समझा जाए तो 20 से 22 तक के करने का काम इसका क्या हो चुका है? तो कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। और आगे देखा जाए तो इसका आगे एक्शन क्या है? गोइंग ऑन है। मतलब इस व्यक्ति ने 2 साल तो अपना काम कंप्लीट कर लिया, यानी इस व्यक्ति ने काम करने का कंप्लीट एक्शन 2 साल तो कर लिया, और इसका काम करने का एक्शन आगे भी क्या है? जारी है। इसलिए हमने एक एक्शन कंप्लीट हो गया और दूसरा एक्शन हमारे पास क्या है? द एक्शन इज गोइंग ऑन। द एक्शन इज गोइंग ऑन। द एक्शन इज गोइंग ऑन। द एक्शन इज गोइंग ऑन मतलब इसके काम करने का एक्शन क्या है? जारी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हो गया। यानी इसे कहा जाए
यानी अ पार्ट ऑफ एन एक्शन, यानी एक्शन का एक पार्ट, अ पार्ट ऑफ एन एक्शन यानी एक्शन का एक पार्ट। चलिए इधर लिखा देता हूँ, ठीक है। कहा जाता अ पार्ट ऑफ एन एक्शन, अ पार्ट ऑफ एन एक्शन, अ पार्ट ऑफ एन एक्शन इज completed and rest of it is going on, and rest of it is going on यानी अ पार्ट ऑफ एन एक्शन, यानी एक्शन का एक पार्ट, एक्शन का एक पार्ट अपने आप में क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, मतलब परफेक्ट हो गया। एंड रेस्ट ऑफ इट इज मतलब बचा हुआ, क्या बचा हुआ एक्शन अभी भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ये इसका पहला का मीनिंग समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए आप इससे पहले एक बार उतार ले, उसके बाद मैं आपके सामने फिर से मिटा दूंगा। स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। चलिए मिटा रहा हूँ। तो इसे कहा गया पार्ट ऑफ एन एक्शन इज कंप्लीटेड एंड रेस्ट ऑफ इट इज गोइंग ऑन, मतलब एक्शन का एक भाग जो कि कंप्लीट हो चुका। अब इसे समझा जाए, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसके बाद मैं आपके सामने एक और लिखता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ आई हैव read 3 chapters. I have read 3 chapters for 2 hours. 2 hours for 2 hours. अब I have read the 3 chapters for 2 hours. अब ये आपको फिर से दिखा सिंसिया फॉर, तो अब सिंसिया फॉर दिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस व्यक्ति की बात करें तो यहाँ पे आप इसका मीनिंग क्या निकालोगे, से या फिर के लिए। अब ये अपने आप में हैव हुआ प्रेजेंट, क्या हो गया प्रेजेंट, कौन सा टाइम प्रेजेंट, ये थर्ड फॉर्म में यहाँ हुआ तो क्या हो गया परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब इस व्यक्ति ने फॉर 2 आवर्स मतलब 2 घंटे में कितने चैप्टर, 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, 3 चैप्टर क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया यानी पढ़ लिया। तो इसकी बात करें तो ये व्यक्ति 2 घंटे में ये एक्शन को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो कंप्लीट कर लिया तो क्या इस व्यक्ति ने इस एक्शन को कंप्लीट कर लिया 2 घंटे में, तो क्या इसका करने का एक्शन आगे भी जारी है? तो आपने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस व्यक्ति ने तो 2 घंटे में 3 चैप्टर्स, ये तो आपने फिक्स कर ही दिया कि इस व्यक्ति ने 2 घंटे में 3 चैप्टर को क्या कर लिया, समाप्त कर लिया। कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। चलिए हो गया। तो इसको अगर जो कहा जाए तो आप इसे क्या कॉन्टिन्यूअस एक्शन भी देंगे। कॉन्टिन्यूअस करने का मतलब तो इस व्यक्ति ने 2 घंटे 3 चैप्टर 2 घंटे के लिए समाप्त कर दिया, मतलब 3 चैप्टर इसने 2 घंटे में समाप्त कर दिया। यानी इसका 2 घंटे के बाद क्या एक्शन इसका जारी रहा होगा? तो आप लोग कह रहे हो बिल्कुल नहीं, यानी 2 घंटे के बाद इसका एक्शन जारी नहीं रहा होगा, इसका एक्शन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसने 3 चैप्टर 2 घंटा में, मान लिया जाए इसने 2 घंटा में, ये आपका मान लिया जाए प्रेजेंट का टाइम हुआ, क्या हुआ, प्रेजेंट का टाइम हो गया। और इससे थोड़ा सा भी पहले जाएंगे तो ये आपका पास्ट का टाइम हो गया, और इससे थोड़ा सा भी बाद जाएंगे तो ये आपका फ्यूचर का टाइम हो गया। अब इस व्यक्ति की बात करें, मान लिया जाए मेरी घड़ी में 7:15 में हुआ, ठीक। तो इस व्यक्ति ने 2 घंटे में, इसने 2 घंटे में मान लिया जाए मैंने, इस व्यक्ति ने काम स्टार्ट किया होगा 5:10 में स्टार्ट किया होगा, और 4:05 में स्टार्ट किया होगा। और ये व्यक्ति यहाँ पे 8:15 थोड़ा सा कर देते हैं, यहाँ पे 7 इस व्यक्ति ने 5 मिनट में 7:05 में इस व्यक्ति ने काम को कंप्लीट कर लिया होगा। तो यहाँ से इतना दूर तो इस व्यक्ति ने ये दोनों ही टाइम में इसने एक्शन को क्या कर लिया, तो कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो क्या इसका हम लोग, इस व्यक्ति ने तो इतना में ही काम को अपने एक्शन को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसका काम करने का एक्शन कंप्लीट हुआ, क्या आगे एक्शन जारी है? तो आपने कहा बिल्कुल नहीं सर, इसका काम कंप्लीट हो चुका है और इसका एक्शन अभी भी जारी नहीं है। तो ये इसका मीनिंग निकला, कोई दिक्कत? आप लोग इसे उतारे, उसके बाद मैं आपके सामने एक और लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए आज आपको इसके यूसेज, करेक्ट यूसेज जब तक इसका नहीं सीखोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि ये आखिर होता क्या है, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं लिखता हूँ आई नो हिम फॉर 2 years
2 ईयर्स। चलो ये हो गया। उसके बाद अगर जो मैं आपके सामने एक और प्रश्न लिखूं, आई प्ले क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ठीक, हमने ये लिखा आई प्ले क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, तो इसका मतलब आई प्ले क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो अब आप इसका मीनिंग, इस फॉर का मीनिंग क्या निकालोगे, से निकालोगे कि के लिए निकालोगे, बोलो। क्योंकि ये बाइलिंगुअल ही आपको समझ में, यानी मैं क्रिकेट खेलता हूँ 2 घंटे से, नहीं, आप लोग जब भी इंडेफिनिट में यूज करोगे तो इसका मीनिंग निकालोगे, मैं क्रिकेट खेलता हूँ 2 घंटे के लिए, यानी 2 घंटे के लिए खेलता हूँ, ये मेरी डेली की हैबिट या फिर डेली रूटीन एक्शन हो सकता है। उसके बाद मैं नहीं खेलता, दिन में 2 घंटा कभी भी खेल लेता हूँ, ये इसका हैबिट हो सकता है। तो इसका मीनिंग तो यहाँ तो से के लिए निकलेगा नहीं, से के लिए निकलेगा नहीं। इस फॉर का मीनिंग यानी इसके 2 घंटे के बाद, आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम द एक्शन इज स्टॉप, आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम द एक्शन इज स्टॉप्ड। मतलब ड्यूरेशन टाइम के बाद, एक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है कि रुक जाता है, क्या होता है, रुक जाता है। यानी आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम या फिर पीरियड ऑफ टाइम भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। द एक्शन इज स्टॉप, मतलब उसके काम करने का एक्शन क्या होता है, रुक जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हमने प्रेजेंट परफेक्ट में कहा तो ये कोई दिक्कत। चलिए आपके सामने मैं एक और सेंटेंसेस रख रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ आई, अब इसी चीज़ को आपके सामने, प्लेड क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, मतलब इस व्यक्ति ने कभी क्रिकेट खेली है, कब, कितने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। यानी यहाँ पे भी उसका समझ में आ रहा है कि इस व्यक्ति के 2 घंटा क्रिकेट खेलने के बाद इसका एक्शन जारी नहीं रहा होगा। यानी इसकी बात करें तो इसका मीनिंग, यानी मैंने क्रिकेट खेला था कितने घंटे के लिए बाबू, 2 घंटे के लिए। क्या 2 घंटे के बाद मेरा एक्शन जारी रहा होगा, बिल्कुल नहीं। क्या जारी रहा होगा, नहीं। 2 घंटे के बाद जब उस व्यक्ति ने बोल ही दिया कि मैंने क्रिकेट खेला था, कितने के लिए, 2 घंटे के लिए, कितने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, तो यानी 2 घंटे के बाद इसका एक्शन क्या होगा, 2 घंटे के बाद इसका एक्शन क्या होगा, स्टॉप होगा। क्या हो जाएगा, स्टॉप होगा, मतलब खेलने का काम रुक गया होगा। ये हो गया, ये समझ में आ गया। अब इंडेफिनिट में यूज करते तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, के लिए। क्या निकलता है, के लिए। आपके सामने पहले फिर एक और लिख देते हैं, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। जैसे हमने आपके सामने लिखा आई एम रीडिंग दिस बुक, आई एम रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। चलो, यानी मैं इस किताब को 2 घंटे के लिए पढ़ रहा हूँ। अब इसको देखा जाए तो सबसे पहले कहा जाए, आप इसका मीनिंग, इस फॉर का मीनिंग क्या निकालोगे, से या फिर के लिए, से या फिर के लिए, क्या निकालोगे बताओ, से या फिर के लिए। तो आप लोग कहोगे सर इसका मीनिंग तो हमें शायद क्या निकालना चाहिए, से कि के लिए, बताओ। बोलना है, रटना नहीं है, क्या करना है, बोलना है। तो आपको मैंने बताया कि इस फॉर की मीनिंग को समझा जाए तो ये अपने आप में रीड के साथ आईएनजी क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। और इस फॉर के साथ हमने क्या कहा, 2 आवर्स, तो 2 आवर्स 2 घंटे की बात हो गई, 2 घंटे की बात होगी। किसकी बात होगी, 2 घंटे की बात हुई। तो क्या ये 2 घंटे की बात होगी, मतलब ये 2 घंटा इसने खेल लिया होगा, 2 घंटा खेल लिया होगा, तो इसका एक एक्शन परफेक्ट भी तो हुआ होगा, परफेक्ट भी हुआ होगा। इसने बोला मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो इसका 2 घंटे के खेलने का काम तो खत्म हो गया होगा, ठीक है। 2 घंटा इसका तो परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। और अभी भी इसका ये रीड के साथ आईएनजी, तो आप इसमें आप परफेक्ट दिए कहाँ टेंस, तो आप इसमें परफेक्ट दिए कहाँ टेंस, तो ये अपने आप में क्या हो गया, गलत हो गया, कोई दिक्कत, गलत हो गया। तो अगर जो आप लोग सुधारना चाहें तो आप इसमें एरर किस पार्ट में निकालेंगे। तो कोई कहेगा सर इसको हटा दो, किसको हटा दो। एक बात समझना, टाइम एक्शन का बाप होता है। हम लोग टाइम को चेंज नहीं कर सकते, हम लोग चाहकर भी टाइम को नहीं बदल सकते। जब भी बदलना होगा तो हमें एक्शन के नेचर को बदलना होगा, समझ में आया।
तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ लॉजिकल, इंग्लिश में आपका कुछ नहीं, रूल कुछ नहीं, इंग्लिश में आपका माइंड काम करता है। क्या काम करता है? आप जितना अच्छा सोचोगे उतना ही अच्छा आपकी इंग्लिश होगी। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये हमें सुधारना, जो मान लीजिए सुधारना होगा तो आई हैव, प्रेजेंट के लिए हमने क्या दे दिया? हैव। अब ये क्या हमें करना है? तो ये परफेक्ट के लिए हमने क्या कर दिया? बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बीन, और उसके साथ क्या हमने लगा दिया? रीडिंग, यानी आई हैव बीन रीडिंग। तब इसका मीनिंग निकलेगा मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, इस किताब को पढ़ रहा हूँ। कोई दिक्कत? यानी 2 घंटे तो हो चुके हैं और मेरा एक्शन आगे भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, कंटिन्यू है। कोई दिक्कत? आप लोग इसे उतार ले, उसके बाद मैं आपके सामने इसके मीनिंग को समझाता हूँ, ठीक है? क्योंकि हर एक चीज़ को रटना नहीं है, लॉजिकली सीखना है। ये जो रजनीकांत बनने की होड़ लोगों में लगी रहती है, सीधा पेपर में क्या आता है वो बता दो ना सर। अरे पेपर से लेवल नहीं उठता। हमेशा एक बात समझो, एक को साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। एक को साध लो सब सद जाएंगे। हमेशा सबको साधने के फिर हम रहोगे तो ना घर के कुत्ता, ना घर के, ना घाट के रहोगे बाबू, ठीक है? तो चलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं आपके सामने मिटा रहा हूँ। अब ये बात बताओ, अब इसकी मीनिंग को निकाली जाए। अब इसकी इंडेफिनिट का, अगर जो इंडेफिनिट रहे तो उसका हम लोग मीनिंग क्या निकालते हैं? के लिए। क्या निकालते हैं? के लिए। यानी इंडेफिनिट टेंस अगर जो हमारे पास रहे, आप समझ में आया कि कॉन्टिन्यूअस में हम लोग फॉर का यूज़ किस लिए नहीं करते हैं? समझ में आया? अगर जो इंडेफिनिट मीनिंग रहे, INDEFINIT, इंडेफिनिट टेंस रहे तो उसका मीनिंग क्या निकालते हैं? के लिए। अब इसकी समझा जाए, आई नो हिम, मतलब मैं उसे जानता हूँ, फॉर 2 years, मतलब ये कह रहा है। इसके मीनिंग को समझा। हमेशा मैं हिंदी से आपको दूर रखूँगा, लेकिन हाँ अंग्रेजी कहती है हिंदी नहीं, इसका मीनिंग को काम करो। किस पे काम करो? मीनिंग पे काम करो। किस पे काम करो? मीनिंग। तो कहा जाता है मैं उसे जानता हूँ कितने? 2 घंटे, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम उसे 2 साल के जानते हो तो क्या तीसरा साल तू भूल जाएगा उसे? क्या भूल जाएगा? तो आपने कहा बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर। चलो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है? एक सेंटेंस आओ। My brother has been loving his family for 2 years, for 2 years। अब आप लोग इसका मीनिंग क्या निकालोगे? माई ब्रदर हैज़ बीन लविंग फॉर हिज फैमिली फॉर 2 years। मेरा भाई मेरे फैमिली से 2 साल से प्यार कर रहा है। 2 साल से मतलब इससे पहले प्यार नहीं करता होगा, हैं? प्यार नहीं करता होगा, ये भी बदतमीजी। और उसके बाद कहा जाए तो इस लव के साथ, इस लव एक ऐसा एक्शन हुआ जिसके साथ हम लोग, ये एक्शन थोड़ी है, ये एक्शन थोड़ी, हमने आपको बताया था कि वर्ब बेसिकली 2 तरह का। एक हो गया जो एक्शन आपको बताता हो, क्या बताता हो? एक्शन बताता हो। और एक होता है नॉन एक्शन। क्या होता है? नॉन एक्शन, मतलब ये एक्शन नहीं बताता है। नॉन एक्शन कह लो तो, या फिर ये स्टेट बताने का काम करता है, या तो पोजीशन या तो फीलिंग को बताने का काम करता है। तो ये एक्शन थोड़ा हुआ, ये एक्शन थोड़ी हुआ। समझ में आ रहा है? तो ये हमने कहा इसके साथ तो ING होगा नहीं, तो चलिए भाई ये भी अपने आप में ख़त्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जब ING नहीं तो ये क्या बीन की ज़रूरत होगी हमें? नहीं। तो अब बात उठी, तो हम लोग इसे किस तरह सुधार सकते हैं भाई? बात यही तो उठी। अगर जो इस कहा जाए तो, अगर जो मतलब इस प्रेजेंट परफेक्ट को समझा जाए तो मेरा भाई केवल 2 साल के लिए फैमिली से प्यार करता है, नहीं। इस प्रेजेंट परफेक्ट को भी मीनिंग को समझा जाए तो मान ले जाए ये रहा प्रेजेंट, ये रहा पास्ट, ये रहा आपका प्रेजेंट, ये रहा आपका पास्ट, और ये रहा आपका फ्यूचर की बात करें। किसकी बात करें भाई साहब? फ्यूचर की बात करें। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या मेरा भाई, जो मेरा भाई है, केवल 2 साल के लिए मुझे, मेरी फैमिली से प्यार करता है? तो आपने कहा बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। तो अब इसकी भी मीनिंग को समझा जाए तो यानी अब मेरा भाई, तो ये तो ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे लव नहीं, क्या होना चाहिए? लव्ड होना चाहिए। तो ही हैज़, क्योंकि लव के साथ तो ING आता नहीं। आप लोग वो याद करो, द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स, फिर से बोलो, द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स आर जनरली यूज्ड इन डेफिनिट टेंस इन प्लेस ऑफ कॉन्टीन्यूअस। मतलब कुछ ऐसे एक्शन थे जिनका प्रयोग हम लोग इंडेफिनिट में
कॉन्टिन्यूस में नहीं करते थे, उसकी जगह क्या करते थे इंडेफिनिट टेंस, मतलब कॉन्टिन्यूस फॉर्म हम लोग उसकी जगह कॉन्टिन्यूस फॉर्म उसके साथ हम लोग यूज नहीं करते। सबसे पहले हमने बोला था सेंस, फीलिंग, मेंटल प्रोसेस, पोजीशन, अपीयरेंस और मिसलेनियस, यही 6 चीज़ें बताई थी। कोई दिक्कत वाली बात? चलो बोलो। चलिए आप बोल ले और हम ना सुने, ऐसा कभी हुआ है? चलिए हो गया, कोई दिक्कत? तो अब इसे समझा जाए तो अब तो इसका मतलब मीनिंग समझा जाए तो परफेक्ट मतलब ये केवल 2 साल के लिए जान रहा है, ये भी बदतमीजी हो रही है, ये भी बदतमीजी। चलिए उससे पहले ऊपर वाला के आई नो हिम फॉर 2 years, आई नो हिम मतलब मैं उससे 2 साल के लिए जानता हूँ। तो क्या बे तुम उसे 2 साल के बाद भूल जाएगा बे? बताओ, क्या तुम जैसे तुमने बोला कि मैं उसे 2 साल के लिए जानता हूँ, तो क्या तुम 2 साल के बाद उसे भूल जाएगा? तो आपने बोला बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, हैं यही ना बोल रहे हो भाई कि 2 साल के बाद मैं उसे बिल्कुल नहीं, और जो ये कह रहे हो तो क्या आप उसे 2 साल के लिए भूल जाओगे? तो आप लोग क्या कहोगे? मैं उसे 2 साल से जानता हूँ, मैं उसे 2 साल से जानता हूँ, मतलब अभी भी हमारा तीसरा साल एक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो आपको सबसे पहले मैं इस सेंटेंस को मिटा देता हूँ, यानी तीसरा साल हमारा इससे, तो इसे समझा जाए तो ये अपने आप में इंडेफिनिट की बात करते हैं, इंडेफिनिट में तो के लिए मीनिंग निकलेगा। तो क्या मैं उसे इसका मतलब तो मीनिंग निकालेंगे आप लोग, तो इसका मीनिंग तो निकलेगा के लिए, यानी मैं उसे जानता हूँ 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए 2 साल के बाद क्या हम लोग उसे भूल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो अब समझा जाए तो ये कॉन्टीन्यूस नहीं तो परफेक्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। अब 2 साल तो अपने आप में ये कौन सा एक्शन हुआ? परफेक्ट मतलब कंप्लीट एक्शन हुआ, कंप्लीट एक्शन हुआ। अब उसके बाद समझा जाए, उसके बाद इसका मीनिंग अगर जो से निकालते हो, क्या निकालते हो? से मीनिंग निकालते हो, मतलब मैं उसे 2 साल से जानता हूँ, तो आपको तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस दोनों लाना पड़ेगा, आपको तो दोनों लाना पड़ेगा, परफेक्ट और कॉन्टीन्यूस दोनों लाना पड़ेगा, यही तो समझना है। तो यही चीज़ छोटी छोटी बातें मगर धीरे धीरे, और जो कहा जाता है तुम छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान देते चलो, तुमसे कभी बड़ी गलती नहीं होगी, ठीक है? तो हमेशा छोटा छोटा बारीक चीज़ पे ध्यान दो कि ये क्यों हो सकता है, ये किस लिए हो सकता है, ये नहीं कि किसी भी चीज़ को लेकर रट लेना है। तो अब इसे समझाते हैं। तो अगर जो हम इसे कहते हैं आई हैव बीन नोइंग फॉर 2 years, फॉर 2 years, उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत हो गया। अब आई हैव बीन नोइंग फॉर 2 years, अब इसका मीनिंग निकाले तो सही निकल रहा है कि मैं उसे 2 साल से जान रहा हूँ, मतलब 2 साल तो जान चुका हूँ, 2 साल हम मेरा जानने का एक्शन क्या हो गया? कंप्लीट हो चुका है। अगर जो इसकी बात करें 2 साल एक्शन जानने की बात करें तो हमारा एक्शन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, और अभी भी आगे क्या है? जारी है। तो लेकिन हम इसमें भी बेसिकली हमारे एक चीज़ काम करता है कि ये वर्ब है सर, ये क्या हमने लिखा आपने? नो पे तो आईएनजी आता ही नहीं सर, ये कोई एक्शन को दिखाता है। अच्छा एक बात बताओ, जानना कोई एक्शन है बे? जानना कोई एक्शन है? आपने कहा बिल्कुल नहीं सर। आपने क्या कहा? बिल्कुल नहीं सर, ये जानना कोई एक्शन है ही नहीं, ठीक है? तो ये तो नो के साथ आईएनजी भी नहीं आ सकता, तो अब हमें इसे क्या में बदलना होगा? परफेक्ट में बदलना होगा। तो अगर जो समझा जाए तो हमने कहा आई हैव नोन फॉर 2 years, मतलब मैं उसे 2 साल के लिए जानता हूँ। अब इसका मीनिंग के लिए निकल रहा है, लेकिन अब के लिए नहीं, अब इसको समझा जाए तो ये इसका भी मीनिंग अब से निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? से, मतलब मैं उसे 2 साल से जानता हूँ, मतलब 2 साल तो मेरा जानने का एक्शन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आगे भी जारी है। लेकिन इसमें कहीं कॉन्टीन्यूअस लिखा हुआ है नहीं, लेकिन अब हमें इसका मीनिंग को समझना पड़ेगा, इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि हमेशा समझ के चलो, रट कर नहीं कि किसी भी चीज़ को रट लेना है, रटना नहीं। तब इसका मीनिंग निकलेगा, क्या निकलेगा? कि मैं उसे 2 साल से जानता हूँ, मतलब 2 साल तो जानने का एक्शन मेरा क्या हो गया है? कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद 2 साल के बाद क्या उसे तुम भूल जाओगे? नहीं, उसे फिर याद ही रखोगे, उसे क्या रखोगे? याद ही रखोगे। तो ये मतलब इसमें अगर जो देखा जाए तो इसमें इसकी मीनिंग छुपी हुई है, समझ में? इसमें कॉन्टिन्यूअस एक्शन छुपा हुआ है, मतलब 2 साल के बाद तुम उसे भूल जाएगा, ऐसा कभी हो सकता है तुम्हारे से? नहीं। तो ठीक है, आप इसे उतारे, उसके बाद मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है? चलिए उतार लीजिए, ठीक है? ये मैं आपको फॉर को सिखाना चाहता था,
कि आप जब तक कि अगर जो आप फॉर, उसके बाद मैं आपके लिए कल सिंस का वीडियो लेकर आऊँगा। किसका? सिंस का वीडियो को भी लेकर आऊँगा। ठीक है, अब मैं कहता हूँ, जैसे आप लोग के सामने कहा ही इज़ माई फ्रेंड, चलो ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई ब्रदर फॉर 2 years, 2 years। यानी अब इसका समझा जाए तो इज मतलब इंडेफिनिट टेंस, तो इसका मतलब समझा जाए, इसका मीनिंग क्या निकालोगे? फॉर का मीनिंग के लिए निकालो। क्या निकालोगे? के लिए। यानी वह मेरा भाई है केवल 2 साल के लिए। ये कौन सा बदतमीजी है? ये कौन सा बदतमीजी है? वह मेरा भाई है केवल 2 साल के लिए, ये तो मूर्खता वाली बात हो रही है। तो इसे भी हमें क्या करना होगा? सुधारना होगा। तो ही इज नहीं, तो अगर जब लिखा जाए तो ही हैज़ बीन माई ब्रदर, ही हैज़ बीन माई ब्रदर फॉर 2 years, 2 years। यानी वह मेरा भाई है 2 सालों से, मतलब 2 सालों से मैंने किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को अपना भाई माना, और 2 साल से वो मेरा भाई है, और आगे भी तीसरा साल भी हमारा कॉन्टिन्यूअस चल रहा है इसमें। लेकिन कॉन्टिन्यूअस तो दिखा नहीं है सर, लेकिन इसके मीनिंग को अंडरस्टूड होता है। क्या होता है? अंडरस्टूड हो गया। कोई दिक्कत? आप लोग हमेशा सीमेटिक्स को रटो, मीनिंग को रटो, हमेशा हिंदी को मत रटो। तो ठीक है, मिलते हैं तब के लिए अगले वीडियो में। लव यू टू ऑल। तो आप लोगों जिन्होंने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा हो तो चाहें आप तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसे ज़रूरतमंद लोग के पास ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने का काम करें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।